बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस जियोलॉजी पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि बीएस जियोलॉजी क्या है। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस जियोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएस जियोलॉजी का मेरिट क्या है, बीएस जियोलॉजी के फ़ी पैकेजेस क्या हैं, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में कितने हैं और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में कितने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस जियोलॉजी का स्कोप क्या है, मींस इसका करियर क्या है, इसकी वर्थ क्या है इस डिग्री की। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस जियोलॉजी के सैलरी पैकेजेस क्या हैं, पब्लिक सेक्टर में क्या इसके सैलरी पैकेजेस आ जाते हैं और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में इसके सैलरी पैकेजेस क्या आ जाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हमारी सेकंड वीडियो होगी कि बीएस जियोलॉजी करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। और अगर आज की इस फर्स्ट वीडियो की बात की जाए, अगर बात की जाए कि बीएस जियोलॉजी की, बीएस जियोलॉजी ये इल्मुल अर्ज़ियात ज़मीनी अलूम जौन सा है उसे जियोलॉजी का कहा जाता है। मीन्स ऐसा इल्म जिसमें ज़मीन के बारे में इंफॉर्मेशन गेट की जाती है उसको जियोलॉजी का इल्म कहा जाता है। अब देखें, ज़मीनी अलूम की वो शाख जिसमें ठोस ज़मीन, चट्टानें जिससे ये ज़मीन बनी हुई है और वो अवामल जिससे इसमें रद्दोबदल होती रहती है, वो जियोलॉजी का इल्म होता है। अब इसमें और बीएस जियोलॉजी में क्या क्या डिस्कस किया जाता है कि अर्ज़ियात में दूसरे सैयारों के ठोस खास का मुताला किया जाता है। मिसाल के तौर पर चाँद और मरीख वगैरह, इनके बारे में मुताला किया जाता है। और इस डिग्री में डियर स्टूडेंट्स ज़मीनी तारीख़ का मुताला किया जाता है। और नेक्स्ट नंबर पे अर्ज़ियात में ज़िंदगी के इर्तकाई तारीख़ और माजी के मौसमों के बुनियादी जो सबूत हैं वो भी मुहैया किए जाते हैं। और मादनियात और ख़ाम माल की तलाश व अखराज, ये भी इसी डिग्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। और उसके बाद पानी के ज़खायर का तख्मिया लगाना, कुदरती आफात को समझना, माहौलियाती मसाइल के हल और माजी के मौसमों को समझने में जियोलॉजी की जौन सी डिग्री है या जियोलॉजी का जौन सा नॉलेज है वो अहम किरदार अदा करता है। सादा लफ्ज़ों में अगर हम मुख्तसर बात करें जियोलॉजी को, तो डियर स्टूडेंट्स ज़मीनी अलूम जिसमें ठोस ज़मीन है, चट्टानें हैं और उनके अवामल, सैयारों जिसमें चाँद और मरीख है, ज़मीनी तारीख़ है, ज़िंदगी के इर्तकाई और माजी मौसमों के बुनियादी सबूत हैं और मादनियात ख़ाम माल की तलाश है, पानी के ज़खायर हैं, कुदरती आफात को समझना है और माहौलियाती मसाइल के हल और माजी के मौसमों को समझना। ये टोटली जो नॉलेज आ जाता है डियर स्टूडेंट्स वो बीएस जियोलॉजी में आ जाता है। अगर हम बीएस जियोलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास कम से कम इंटरमीडिएट की डिग्री होना ज़रूरी है, जिसका कम से कम आपके 50% मार्क्स हों। अगर अब इसके मेरिट की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स जौन सी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मेरिट बनिस्बत प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मीन्स 70% से लेके 80% प्लस पे मेरिट रहता है पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ का। और जौन सी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ उनमें अगर आपके 50% या इससे ज़्यादा नंबर हैं तो आपका वहाँ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके दौरानिया की बात की जाए तो बीएस जियोलॉजी 4 साल की डिग्री है, इसके 8 सेमेस्टर हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जौन सा है वो 6 माह होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब असल बात आ जाती है फ़ी पैकेजेस की। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के यूनिवर्सिटीज़ में इसके फ़ी पैकेजेस कितने हैं। अगर बीएस जियोलॉजी के फ़ी पैकेजेस की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में 30,000 से लेके 50,000 तक आपका पर सेमेस्टर होता है। 30,000 से लेके 50,000 तक आपका एक सेमेस्टर का फ़ी पैकेज है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो आपका 50,000 से लेके 80,000 से भी ज़ायद रकम आपको प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में एक सेमेस्टर की पे करना पड़ जाती है। और अब हम अपने अहम टॉपिक की तरफ चलते हैं जो किसी भी डिग्री का मतलब कि एक अहम पार्ट समझा जाता है। वो ये है कि अब अगर आप बीएस जियोलॉजी की डिग्री हासिल करते हैं तो उसका स्कोप क्या है, उसका करियर क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा है, मीन्स इस डिग्री की वर्थ कितनी है। अगर डियर स्टूडेंट्स इसके स्कोप की बात की जाए कि बीएस जियोलॉजी के तो आप बीएस जियोलॉजी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद आप जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ
गवर्नमेंट के जितने जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होंगे उसमें आप काम कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस कंपनीज में आप काम कर सकते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे कंपनीज में जॉब्स ऑफर होती हैं। स्पेस एक्सप्लोरिंग कंपनीज के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। उसके बाद कंसल्टेंसीज में जॉब्स ऑफर होती हैं। पब्लिशिंग हाउसेस के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं बीएस जियोलॉजी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। मीडिया हाउसेस के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। मिनरल एक्सप्लोरिंग कंपनीज के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद स्पेस डेटा लॉगिंग एनालिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। जियोलॉजी लैब टेक्नीशियन के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स ये भी करते हैं जियोलॉजिकल के बीएस जियोलॉजी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद वो कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर इन हो जाते हैं। अब देखिए इसके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा, मतलब वो जियोलॉजी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद CSS PMS PCS कंपटीशन के जितने एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर रीज़न डैट वो ज़मीनी अलूम के बारे में उन्होंने डेप्थ के साथ पढ़ा, तो वो अपने जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं आगे उनके पोर्शन होते हैं जो उनसे, क्योंकि अगर वो CSS में जाते हैं 6 सब्जेक्ट तो उनके में है, बाकी जो उनसे उसके पार्ट्स में उनमें वो इसके रिलेटेड जो उनसे सब्जेक्ट्स हैं वो चूज़ कर लेते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा आसानी होती है। तो अगर अब हम बात करते हैं कि बीएस जियोलॉजी के सैलरी पैकेज क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपकी 16 साल यहाँ तलीम कंप्लीट हो जाती है। 16 साल तलीम मीन्स मास्टर डिग्री आपके पास एक आ जाती है। इसके ब्याह पर जहाँ कहीं भी जॉब्स ऑफर हों कि वो कहीं जस्ट 16 साल तलीम में रिक्वायर है तो देन आप वहाँ भी एलिजिबल हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे बीएस जियोलॉजी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद आप 16 और 17 स्केल की जॉब्स के लिए भी एलिजिबल हैं। वो मतलब कि अगर इसके रिलेटेड जितने ये डिपार्टमेंट्स आ गए हैं जिनके बारे में हमने बात की है तो आप मतलब इसमें भी काम कर सकते हैं। और अब अगर इसके सैलरी पैकेजेस की बात की जाए पब्लिक सेक्टर में तो डियर स्टूडेंट्स आप 17 स्केल 16 स्केल 15 स्केल अब इसके बिलो जितने स्केल भी आते हैं अगर आपकी जॉब होती है, और हर डिपार्टमेंट की सैलरी पैकेज दूसरे डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ होता है और स्केल तक चाहे मतलब अगर देख सपोज टीचिंग डिपार्टमेंट में आप 16 स्केल पे चले गए, और इसी तरह अगर आप स्पेस एक्सप्लोरिंग कंपनीज़ में कोई पब्लिक सेक्टर की या मतलब पब्लिक सेक्टर की ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसमें आप चले गए, तो अब दोनों में अगर 16 स्केल टीचिंग का 16 स्केल और इसका जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 16 स्केल गवर्नमेंट का, अब इन दोनों की सैलरी में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। मीन्स अगर हम मिनिमम टू मैक्सिमम टू मिनिमम की बात करें 30,000 से लेके 50,000 प्लस तक, 30,000 से लेके 50,000 प्लस तक आप पब्लिक सेक्टर के अंदर आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर के डियर स्टूडेंट्स बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में आप के पास चंद चीज़ों का होना ज़रूरी, आपका नॉलेज हो, आपके पास स्किल हो, आप एक अच्छे रिसर्चर हों, ठीक है, तो उसमें आप 50,000 से लेके 1 लाख प्लस तक आप अर्निंग कर सकते हैं। अब मतलब स्टार्टिंग पैकेज वो आपकी स्किल पे होता है। प्राइवेट सेक्टर जस्ट आपकी स्किल देखता है, आपका नॉलेज देखता है, आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आप चीज़ों को के बारे में कितना हाव नाव रखते हैं, आपको कितना, जस्ट डिग्री देख के प्राइवेट सेक्टर जॉब्स नहीं देता, वो आपका काम देके आपको जॉब्स देता है, वहाँ आप 1 लाख प्लस तक भी अर्निंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी आज की वीडियो थी बीएस जियोलॉजी पे। हमने डिस्कस किया बीएस जियोलॉजी, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट, फ़ी पैकेजेस, और उसके बाद असल बात स्कोप की और उसके सैलरी पैकेजेस की। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी जो उनसे नेक्स्ट वीडियो होगी वो बीएस जियोलॉजी करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं उस पर हमारी बात होगी। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।